सबको जय मसीह। परमेश्वर की पवित्र नाम के लिए महिमा। आज हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी और जीवित महान परमेश्वर, इस समय आप अपने पवित्र वचन के द्वारा हम में से एक एक जन से बातें करेंगे। आपके वचन को, वेद को समझने में पवित्र आत्मा में सहायता कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। वचन को सुनने वाले एक एक लोगों को प्रभु आप स्वर्गीय आशीषों से, अनुग्रह से भरपूर करने के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं। सारा स्तुति, आदर, महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 16 वचन में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया, उस स्वर्गीय राज्य की अभिलाषी रहा, स्वर्गीय पवित्र नगर की लालसा में रहे, उस दर्शन में रहे, उस विश्वास से परमेश्वर की आज्ञा पर चलते रहे, उनसे वो लजाया नहीं लिखा है। परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें उनका प्रजा करके कहलाने में नहीं लजाता है। जो लोग वचन में लिखा है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर के संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों को परमेश्वर अपना पुत्र पुत्री या अपना संतान कहलाने में वो कभी भी नहीं लजाते हैं। और भी यहाँ पर हम लोग इब्रानियों की पुस्तक की 2 अध्याय की 11 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल्य से हैं, इस कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू से पवित्र किए गए हैं, उनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना भाई कहलाने में नहीं लजाता है। वचन में हम लोग देखते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन को मानते हैं और सुनते हैं, उन पर चलने वालों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मेरे भाई और बहन है। तो कितना प्रेमी परमेश्वर है, वो हमें अपने भाई और अपनी बहन इस तरह हमें बोलने में वो लजाता नहीं है। और भी हम लोग ध्यान करने के समय में यहाँ पर वचन में हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 15वां वचन में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। देखिए यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें अपना मित्र कहलाने में लजाता नहीं। ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मित्र है। क्योंकि जब चेलों के पास सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह ने शेयर किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें देख करके ये कहा, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब बातें तुम्हें बता दी। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें अपना संतान कहलाने में वो नहीं लजाता है, अपना पुत्र, अपना बेटा कहलाने में नहीं लजाता है। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के ऊपर आ रहे थे, उस समय स्वर्ग से ये आवाज़ आया, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हाँ, जब हम लोग भी बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने के समय में पिता परमेश्वर हमें अपना पुत्र कहलाने में वो लजाता नहीं है, अपना प्रिय पुत्र कहलाने में वो लजाता नहीं है।
और प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके हम अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें अपना पुत्र कहलाने में लजाता नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह अपने सारे बातों को, पिता से जो भी बातें सुना वो सब कुछ हमसे कहने के कारण प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, कि इन्हें हमें अपना दोस्त बनाने में या हमें उनका दोस्त करके मानने में या अंगीकार करने में परमेश्वर लजाता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अपना भाई बंधु करके हमें रास्ता बनाने में भी परमेश्वर लजाता नहीं है। हम लोग यहाँ पर रोमियो की पुस्तक में देखने के समय में 10:11 में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होगा लिखा है, लेकिन यहाँ पर विश्वास करने वालों को वो अपना बेटा या अपना प्रजा या अपना भाई बहन या अपना दोस्त कहलाने में परमेश्वर लजाता नहीं है। कितनी बड़ी अद्भुत बात है, कितनी बड़ी परमेश्वर का प्रेम है। आजकल धनवान लोग, ऊंचे पद वाले लोग और अच्छे पढ़े लिखे लोग जब अनपढ़ लोगों को या गरीब लोगों को अपना रिश्तेदार करके बोलने में लजाते हैं, लेकिन जिसने आकाश और पृथ्वी ये सब कुछ सृष्टि किया वो जीवित और सच्चे परमेश्वर, जो लोग उनका नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको ग्रहण कर लेते हैं, उनको अपनाते हैं, उनको ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, इस तरह वो बोलने में लजाता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम लोग इसी इब्रानियों का पुस्तक उसकी 11 अध्याय में आने के समय में भी किसके प्रति परमेश्वर ने लजाते नहीं कहा, जो लोग विश्वास किए उन लोगों के प्रति लिखा है। 11 अध्याय इब्रानियों उसका 6वां वचन में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास के बिना हमें परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकते हैं। अगर हम विश्वास कर रहे हैं, हम प्रभु की खोज में लगा रहने के समय, प्रभु को पर विश्वास करने के समय प्रभु मुझे प्रतिफल देगा, मैं लज्जित नहीं होऊंगा, ऐसा जो लोग विश्वास करते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं। यहाँ पर जो लोग विश्वास किए, पवित्र लोग अब्राहम और सारे पवित्र लोगों के प्रति इसी 13 वचन से इस प्रकार लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। देखिए मेरे प्रियो, इन लोग विश्वास ही के दशे में मरे, विश्वास से उन लोग उस पवित्र यात्रा को आरंभ किए, उस विश्वास की दशा में ही मरे। जब वे जिंदा रहने के समय में उनको दी गई कई प्रतिज्ञाएं उनके जीवन में पूरी होते हुए उन्होंने नहीं देखा, पर वो विश्वास करने में आगे रहे। उनके विश्वास इस संसार पर उस सारे प्रतिज्ञाओं को देखना नहीं, सिर्फ इतना नहीं था, उन लोग उस अनदेखी उस स्वर्गीय राज्य के ऊपर, उस नगर के ऊपर, आने वाले दिनों में हम प्रवेश होने वाले हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ उस स्वर्गीय नगर के ऊपर उनका विश्वास था, उनका लक्ष्य था, उसको पाने का आशा था। इसलिए उन लोग पीछे नहीं मुड़ करके देखे। अगर लिखा है उन लोग सोचे होते तो वो पीछे मुड़ सकते थे। जिस देश को छोड़ करके, जिस पुराने बातों को छोड़ करके परमेश्वर ने बुलाया उस प्रतिज्ञा की देश की ओर
जब से निकल कर चलना आरंभ किए तब से वे पीछे मुड़ कर के नहीं देखे। मेरे प्रियो, हो सकता है कि हम लोग भी अपने जीवन में परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं का अभी प्राप्त भी नहीं किए होंगे, तभी हम विश्वास करना नहीं छोड़ना है। हमें परमेश्वर को पर विश्वास करना है, विश्वास में हमें अटल बने रहना है, प्रभु में विश्वास में हमें स्थिर रहनी है, तभी परमेश्वर हमसे आनंदित होते हैं, क्योंकि विश्वास करने वालों से वो प्रसन्न रहते हैं। उनको देख करके वो ये मेरा बेटी है करके कहलाने में वो लजाता नहीं है। और यहाँ पर लिखा है, उन लोग प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं पाई पर उन्हें दूर से देख करके आनंदित हुए। यानी उन लोग विश्वास से देखा सारे प्रतिज्ञाओं को। अब्राहम ने देखा, मैं विश्वासियों के पिता होऊंगा करके देखा, जातियों का मूल पिता होने का बातों को विश्वास से देखा, और उनके द्वारा भूमंडल की सारे जातियों को आशीष पाते हुए विश्वास की आंखों से देखा। और जिस नगर को परमेश्वर तैयार करके रखा है उसको उन लोग अपनी विश्वास की आंखों में देखा है। हम लोग वचन में पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5:6 में, हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जैसे ये पवित्र लोग चले रूप को देखकर नहीं, विश्वास से। यदि हम आप भी ऐसे हम विश्वास से चलने के समय में हमें देख करके परमेश्वर आनंदित होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जो देख करके विश्वास करने वाले से जो बिन देखकर विश्वास करने वाले धन्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, इस पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी और जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। उन्होंने हमेशा ये माना ये पृथ्वी हमारा रहने का स्थान है, यहाँ पर हम एक परदेशी हैं, लेकिन मेरा स्वर्गीय स्वदेश स्वर्गीय देश है, स्वर्ग है। तो इसलिए उस विश्वास के साथ उन लोग उस स्वर्गीय देश में प्रवेश होने के विश्वास से जब परमेश्वर के पीछे पीछे जब चलने लगे, इसलिए परमेश्वर, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, यानी उस भक्त लोगों को नाम लेकर मैं इनका परमेश्वर हूँ करके अपने को आइडेंटिफाई दिखाने में परमेश्वर लज्जाता नहीं है, कि परमेश्वर को खुश है, क्योंकि अब्राहम मुझसे प्रेम किया, मुझसे मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं तैयार किया करने वाले इस नगर को पर वो विश्वास किया, अंत तक इस विश्वास में वो बना रहा, इसलिए मैं भी इसका परमेश्वर हूँ, यही अब्राहम का परमेश्वर हूँ। वो आज भी आपको देख करके कहता है, मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आपके लिए तैयार करने वाले उस पवित्र नगर के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं, आपको देख करके परमेश्वर कह रहा है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं आपको मेरा बेटा बेटी या पुत्री और मेरा प्रजा करके बोलने में मैं लजाता नहीं हूँ। हालेलुया। विश्वास में हमें स्थिर रहना है। और यहाँ पर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में आने के समय वहाँ पर बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह ने किए आश्चर्य कर्मों को देखा, लेकिन देखने के बाद भी उन लोगों ने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। 12:37 में लिखा है, उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया। लेकिन भक्त लोग अद्भुत कामों को ना देखने के बाद भी उन लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए। हालेलुया। इन लोग क्यों विश्वास नहीं किए, इसी बारे में आगे हम लोग पढ़ने के समय में 42 में लिखा है, अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि ये आराधनालय में से निकाले जाए, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। कितना साफ साफ लिखा है। उन लोगों को आश्चर्य कर्मों को देख करके विश्वास तो आया, पर वे मनुष्यों के सामने मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला हूँ करके प्रकट नहीं किया, क्योंकि उन लोग मनुष्यों की ओर से जो प्रशंसा मिलती है उसको परमेश्वर की ओर से मिलने वाली प्रशंसा से अधिक प्रिय लगा। वचन में साफ साफ लिखा है, लूका उसका 9वां अध्याय उसकी 26 वचन में, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता के और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा,
तो उसे लजाएगा। मेरे प्रिय, मैं फिर से पढ़ती हूँ, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मनुष्यों के सामने हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने में, अगर हमारे अंदर अंगीकार करना लज्जा की बात अगर मालूम पड़ेगा तो पिता परमेश्वर भी, प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्गदूतों के सामने, पिता परमेश्वर के सामने हमें अपना पुत्र कहलाने में वो भी लजाएगा। लेकिन हम मनुष्य के सामने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने में, अंगीकार करने में लजाना नहीं चाहिए। हम बिना शर्म की हिम्मत के साथ, मैं यीशु मसीह का बेटी हूँ करके या बेटा हूँ करके, हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रचार करने में, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करने में हम दृढ़ता से बने रहने के समय हमें देकर परमेश्वर आनंदित होते हैं। और वचन में लिखा है, रोमियो 1 अध्याय उसकी 16 में परमेश्वर के दास पौलुस ये लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर ये विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार में सामर्थ है। मैं सुसमाचार से लजाता नहीं हूँ करके पौलुस हिम्मत से बोल रहा है। जहाँ कहीं भी वो जाता था वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाता रहा। जहाँ कहीं मसीह का नाम नहीं सुनाया गया, उन हर स्थानों में प्रभु यीशु मसीह के नाम को दृढ़ होकर के वो प्रचार करता रहा। राजाओं के सामने, हाकिमों के सामने, अधिकारियों के सामने वो प्रभु यीशु मसीह को प्रति बताने में, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने में वो कभी भी लजाया नहीं। मेरे प्रियो, हमें भी ऐसे हिम्मत होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे विश्वास हमारा अंदर भी होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर हम लोग फिलिपियों की पुस्तक में पढ़ने के समय में, फिलिपियों की पुस्तक पहला अध्याय में 27 से पढ़ती हूँ। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आओ, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो, और किसी बात में विरोधियों के भय नहीं खाते। ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो और उसके लिए दुख भी उठाओ। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के नाम के लिए, सुसमाचार के लिए हमें लज्जाना नहीं चाहिए। उसके लिए दुख उठाना है, उस विश्वास के लिए हमें परिश्रम करना है, उस विश्वास के लिए हमें क्या करना है, बैरियों से बिना डरे, विरोधियों की भय से भय ना खाकर प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने में, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने में, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए हमें उस विश्वास में खड़ा होना बहुत ही आवश्यकता है। और हम लोग को अच्छा सा मालूम है, दूसरा 1 तीमुथियुस 6:12 में लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। इस विश्वास में खड़ा होने के लिए हमें एक कुश्ती लड़नी है। हमें जो भी दुख, संकट, परिश्रम आती है, परीक्षा, विश्वास की परीक्षा भी ली जाती है, इसमें हमें स्थिर खड़ी होनी है। उसके अच्छी कुश्ती लड़ करके हमें विश्वास में स्थिर खड़ा होना है। तभी परमेश्वर हमें देख करके कहेगा, ये मेरा प्रजा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा संतान है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई बंधु है। इसको सुनने वाले मेरे प्रियजनों, पवित्र शास्त्र में लिखा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर को पर विश्वास करने वाले लज्जित जैसे नहीं होंगे, वैसे जो परमेश्वर का वचन से, सुसमाचार से परमेश्वर को पर विश्वास करने में बिना लज्जित हुए स्थिर खड़े होने वाले लोगों को देख करके, ये मेरे प्रजा, ये मैं इनका परमेश्वर हूँ, मैं इनका पिता हूँ, मैं इनका भाई हूँ, मैं इनका दोस्त हूँ, इस तरह हमें अपना आने में, यानी हमें जो है परमेश्वर ये मेरा है करके पूरी तरीक़ा से
अंगीकार करने में वो लज्जाता नहीं है। आइए अपने आंखों को बंद करके हम प्रभु को इस वचन के लिए धन्यवाद देंगे और अब हर जगह हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए विश्वास के साथ उस नाम का अंगीकार करने में, प्रभु यीशु के लिए जीने में हम स्थिर खड़ा रहें। परमेश्वर हमें आशीष करेगा। अनुग्रहकारी दयालुमान परमेश्वर, आपके पवित्र सामर्थ्य वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ डैडी। आप कितना प्रेम ही है डैडी, हमें अपनाने में, हमारा नाम लेकर के मैं इनका परमेश्वर हूँ। जैसे एलिया को देखकर आपने कहा, एलिया का परमेश्वर, हालेलुया, अब अब्राहम का परमेश्वर, अब इसहाक का परमेश्वर, अब याकूब का परमेश्वर। ओ डैडी, आप हमारा भी परमेश्वर है राजा। हमारा नाम ले करके मैं इनका परमेश्वर हूँ करके बोलने में आप लज्जाते नहीं है राजा, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम लोग भी प्रभु जी आपको पर विश्वास करने में, जैसे पवित्र लोग आपको पर विश्वास किए, हालेलुया, इस दुनिया को में रहने के समय अपने को परदेसी मानकर उस स्वदेश की लालसा रख करके आप पीछे मुड़ करके नहीं देखे प्रभु जी, वैसे हम लोग भी इस विश्वास की हालेलुया यात्रा में हालेलुया आगे ही बढ़ने के लिए प्रभु आप हमें अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। और आपको सुसमाचार से हम लोग ना लज्जित हो जाएं और आपको हालेलुया नाम को लेने में और लोगों के सामने आपको अंगीकार करने में प्रभु जी हम लोग कभी भी उसको लज्जा की बात ना समझें प्रभु। हम लोग आओ बांध करके प्रभु हालेलुया आपके नाम को लेने में, आपका नाम को प्रचार करने में, आपका विश्वास में हम लोग स्थिर खड़ा होने में, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने में अब हमें से एक एक जन को प्रभु सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप हमारा परमेश्वर, आप मेरा परमेश्वर है, हालेलुया हालेलुया। हम लोग आपके हैं डैडी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। वचन के अनुसार आप हमें आशीष दें, इसको सुनने वाला एक एक जन को आशीष कर राजा, आशीष करने देकर आप कहे प्रभु जी मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम मेरा बेटा हो, तुम मेरा बेटी हो, तुम मेरा भाई हो, तुम मेरा दोस्त हो। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तू अकेला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। डैडी आपके वचन से ने शांति दे, क्या दे, विश्वास में आगे बढ़ने का अनुग्रह दे, आशीष दे। सारा स्तुति महिमा आदर आपको देते तो यीशु मसीह की पवित्र और मीठे नाम में प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन आमीन।